ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार है। इट्स समथिंग कि आपको 30 डेज़ फास्टिंग के बाद अल्लाह ताला आपको एक एज अ गिफ्ट देता है। मुझे गिफ्ट लेना ज़्यादा अच्छा लगता है देने की बनिस्बत, तो मैं गिफ्ट लेती भी और देती भी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का मैसेज आया और उस वक्त शी यूज़ टू प्ले विद मी जब मैं खेलती थी, तो उस वक्त तो हमारा एज अ कॉम्पिटिटिव फ्रेंडशिप वाला सीन था। शी वॉज़ माई ऑब्वियसली शी वॉज़ माई कोलीग, शी वॉज़ माई कंपेटिटर। तो उस वक्त तो उसको छक्के भी बहुत मारे, टफ टाइम भी बहुत दिया। अब जब उसका मैसेज आता है वो भी स्पेशली ईद के दिन के ईद मुबारक, तो बहुत अच्छा लगता है। घोड़ों से जानवरों से बहुत प्यार है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एले। आप सबको न्यूज़ीफाई की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की फेमस क्रिकेटर आयशा खान। आयशा खान, क्या हाल चाल है? आपको ईद मुबारक। मैं आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक ठाक। कैसी ईद गुजर रही है आपकी? ईद अभी तो शुरू ही है और सुबह मैंने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आपका मुझे कॉल आई कि मैंने प्रोग्राम में आना है, तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो के मेहंदी भी नहीं मैंने लगाई और कोई तैयारी खाने वाने की भी नहीं की, तो मैं आपके पास आ गई हूँ। अच्छा, आपकी चांद रात कैसी गुजरी? चांद रात मेरी अच्छी गुजर गई। दौड़ भाग दौड़ में ही गुजर गई। उसमें मैंने मैचिंग दुपट्टा रह गया था, मैचिंग जूते रह गए थे, तो मैंने लिबर्टी थी, लिबर्टी से मैंने शॉपिंग की, 7 चूड़ियाँ ली, मेहंदी ली और फिर आज की तैयारियां की कि वो मैंने खीर बनानी थी, कबाब बनाने थे, उसकी तैयारियों में लग गई। अभी सुबह नाश्ते में क्या खाया आपने? नाश्ता आपने मुझे कराना है नाश्ता मैं नहीं करके आई। नाश्ता भी आपको कराएंगे और दोपहर का खाना भी आपको खिलाएंगे और आपसे ईद भी लेंगे। आज कितनी ईदी देंगे मुझे आप? जितनी आप लेना चाहें ले लें, जितने मेरे वॉलेट में आप ले लें ईदी। अच्छा, आपको कितनी ईदी इकट्ठी हुई? मेरी अभी तो वैसे यूजली 50,000 तक ईदी हो जाती है इकट्ठी। 50,000? जी, 50,000 तक। सबसे ज्यादा ईद आपको किसने दी? मुझे सबसे ज़्यादा ईदी जो मिलती है कह सकते हैं नानों की तरफ से मिलती है, और दादी दे देती हैं ईदी, खालाएँ दे देती हैं ईदी, और अपना ताया वगैरह ईदी दे देते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे नानो देती है ईदी। ईद का त्यौहार आपको कैसा लगता है? ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार है। इट्स समथिंग कि आपको 30 डेज़ फास्टिंग के बाद अल्लाह ताला आपको एक एज अ गिफ्ट देता है। उसमें मेरे लिए स्पेशल इसलिए मुझे छुट्टी होती है काम से, और मुझे अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने का मौका मिल जाता है, ईदी इकट्ठी करने का मौका मिल जाता है। इट्स वन ऑफ द डेज जहाँ गिले शिकवे दूर भी हो जाते हैं और आप खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, आप इंजॉय करते हो। साल में 2 ईदें होती हैं, अगर 2 की जगह 3 से 4 ईदें हों तो कैसा लगेगा आपको? आई थिंक 2 ही ईदें अच्छी लगती हैं, क्योंकि लाइक अगर 4 या 5 ईदें होंगी तो फिर उसका चार्म नहीं रहेगा। तो 2 ईदें आई थिंक अच्छी लगती हैं। दोस्तों को विश करना अच्छा लगता है या गिफ्ट देना अच्छा लगता है? दोनों ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स। लाइक गिफ्ट वो कहते हैं ना, उसमें आप गुड़ी डाल रहे हैं, आप गिफ्ट दे रहे हैं, साथ साथ अच्छे आप वर्ड्स यूज़ करके मैसेज दे रहे हैं किसी को, तो अच्छा लगता है। अगर आपको मैं सिर्फ गिफ्ट दूं और तो आपको उससे कम ही अच्छा लगेगा अगर मैं आपको साथ मैसेज दूं कि ईद मुबारक अफजल साहब, और तो अच्छा, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे गिफ्ट लेना ज़्यादा अच्छा लगता है देने की बनिस्बत, तो मैं गिफ्ट लेती भी और देती भी। आपको ईद का जो सबसे पहला मैसेज किसका है? ईद पे सबसे पहला मैसेज मुझे मेरी वैसे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरी दादी, यूजुअली वो शी इज़ द वन जो कि मुझे कॉल करती हैं ईद वाले दिन सबसे पहले, और मेरी बर्थडे पे भी वही मुझे सबसे पहले कॉल करती हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली एक मुझे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का मैसेज आया और उस वक्त शी यूज़ टू प्ले विद मी जब मैं खेलती थी, तो उस वक्त तो हमारा एज अ कॉम्पिटिटिव फ्रेंडशिप वाला सीन था। शी वॉज़ माई ऑब्वियसली शी वॉज़ माई कोलीग, शी वॉज़ माई कंपेटिटर। तो उस वक्त तो उसको छक्के भी बहुत मारे, टफ टाइम भी बहुत दिया। अब जब उसका मैसेज आता है वो भी स्पेशली ईद के दिन के ईद मुबारक, तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी कि आप ऑस्ट्रेलिया समझ लें, दुनिया का एक कोना ही है, दूसरा कोना है, तो वहाँ से जब कोई आपको ईद विश करता है तो बहुत अच्छा लगता है। ईद वाले दिन सबसे पहले उठ कर क्या करती हैं आप?
सबसे पहले उठ के ना आंखें खोलने की कोशिश करती हूँ उसमें मुझे ये होता है कि मेरी ऑब्वियसली हेल्पर्स जो होते हैं घर में, तो मुझे होता है कि उनको मैंने पहले ही बताया होता है मेरे साइड टेबल पे कॉफ़ी होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं पी के तो आंखें खोलती हूँ, तैयार होती हूँ, और ऑब्वियसली ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद तो फिर हम तैयार होते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही है जी, कॉफ़ी पीते हैं, फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं। आयशा, आज ईद का दिन है, जू जाने का कोई प्रोग्राम है आज? जू आप चलेंगे जू मेरे साथ? मैं चलूंगा जी, मुझे तो बड़ा मजा आता है जू जाके। चलेंगे जू, अगर आप कहते हैं चलेंगे जू। चलें, प्रोग्राम खत्म करके यहाँ से जू ही चलते हैं। उधर जानवरों को ईदी देनी है देखेंगे, वहाँ पे बड़ी दुनिया आई होती है। हाँ, ये है अगर मेरे यंग कजन्स होते या बच्चे होते, छोटे होते घर में, तो हम उनको जू लेके जाते हैं, उनके लिए एक्साइटिंग होता। वैसे मुझे आई लव नेचर, लाइक मुझे एनिमल, मैंने बिल्ली भी रखी हुई है, तो मुझे घोड़ों से, जानवरों से बहुत प्यार है। तो लाइक हाँ, आप लेके चलें तो चलते हैं, जू भी चले जाएंगे। मीठी ईद पसंद है या नमकीन? मीठी ईद इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे खाने में मीठा पसंद है, और आई मेक श्योर कि घर में ना हर जो मेरी फेवरेट डिश है वो बनी हो, तो उस लिहाज से। एंड आई मेक श्योर कि मामा जो है ना, कि वो मेरी फेवरेट खीर, स्पेशल मुझे मामा के हाथ की खीर पसंद है। और वैसे इधर उधर लाइक रिश्तेदारों के घर जाके वो आपको हर ट्राई तो करनी पड़ती हैं चीज़ें, लेकिन जो मामा के हाथ की खीर है ना, वो आई मेक श्योर कि मीठा बना हो, तो मुझे मीठी पसंद है। मिठाई ज़्यादा पसंद है या केक? मिठाई, उसमें भी स्पेसिफिकली गुलाब जामुन पसंद है और रसगुल्ले पसंद है। आपको क्या पसंद है? जो मिल जाए जो खिला दें आप। जो खिला दें वही बड़ा अच्छा लगता है वो। सही हो गया। आप खिलाड़ी हैं, डॉक्टर हैं, दूसरी खवातीन की तरह शॉपिंग करती हैं, ज़रा हट के करती हैं? आई थिंक दूसरी खवातीन की तरह ही शॉपिंग करती हूँ, लेकिन मुझे मेरी चॉइस इस तरह की होती है कि अगर ईद का भी कपड़ा लेना है तो कंफर्टेबल हो, लाइक मतलब कि ज़्यादा हील ना हो शूज़ में। वैसे तो मुझे मेहंदी और चूड़ियों का भी बहुत शौक़ है, तो मैं यूजुअली ऐसा ड्रेस चूज़ करती हूँ जो ज़्यादा इतना शौकिया भी ना हो और इतना सादा भी ना हो कि ये भी ना लगे कि ईद का नहीं है। तो आई थिंक बैलेंस्ड ही है प्रोफेशन और ईद। आई थिंक हाँ, मैं डिसेंट वे में कुछ फॉर्मल टाइप सा ले ही लेती हूँ ईद पे। अच्छा, आपको मेहंदी कौन सी पसंद है? क्या मतलब? एक मेहंदी है ना जो हाथ पे ठप्पा लगता है, अच्छा। एक वो हाथ के साथ लगाते हैं, एक सिरिंज के साथ लगाते हैं, इनमें से कौन सी मेहंदी आपको पसंद है? वैसे तो छोटे होते वक्त तो आई वॉज मोर एक्साइटेड उस वक्त। छोटे होते हुए बच्चे होते हैं ना कि स्टेबल नहीं होते, एक जगह पे बैठ नहीं सकते, तो मैं ठप्पे वाली लगवा लेती थी। अब जो बड़े हो गए हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ सिरिंज वाली मेहंदी। उसका ये रीज़न ये है कि वो उसका ना कलर अच्छा आ जाता है, तो 2-3 दिन चल जाती है। परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करती हैं आप? मेरे परफ्यूम्स वैसे तो ऐसी बात नहीं है, आजकल पाकिस्तान में लोकल परफ्यूम्स आर लाइक रियली गुड, तो मैं इधर से भी ख़रीदती हूँ। और मेरे परफ्यूम्स जो मुझे स्पेसिफिकली बहुत पसंद है, मेरे परफ्यूम्स पेरिस से आते हैं। ईद का दिन 2 शख्सियात, मरियम नवाज़ या शेख रशीद, किससे मुलाकात करेंगे आप? आई थिंक मरियम नवाज़। Why? Because she has the honor to be the first Chief Minister of Punjab, and which is a very big honor. And अगर उनकी वर्क एथिक्स के लिहाज से बात की जाए तो अभी she is doing remarkable job. तो I would love to meet her and see कि उनसे लर्न करने के लिए मिलेगा, and I would love to talk to her. ईद में मौज मेला या काम में मसरूफियात? अभी मेरी ना उम्र कुछ ऐसी है कि मौज मेला भी है, काम में मसरूफियात भी है, लेकिन मामा जो हैं शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग, तो मैं वो काम बहुत कौन संभाल लेती हैं, तो मैं रिलैक्स करती हूँ और अपने गेस्ट को अटेंड करती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, और लाइक इट्स गुड। मामा के लिए भी, मामा को फिर अगर मामा के लिए टफ़ टाइम हो जाए थोड़ा वो किचन में, तो फिर मैं उनको रिलैक्स करने के लिए मैं किचन संभाल लेती हूँ। आयशा, आज ईद का दिन है, किसको मिस कर रही हैं आप? आई थिंक आई मिस माई ब्रदर बिकॉज ही इज़ नॉट विद अस हेयर इन पाकिस्तान, वो बैरून मुल्क रहता है, तो उसको मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ईद का दिन कभी सो के गुजारा आपने? कुछ ऐसे दिन भी आए जब सो के भी गुजरी ईद, लेकिन आई एम दैट
दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि जिसको हल्ला गुल्ला पसंद है, लोगों में मिलना जुलना पसंद है। तो मैं तो आई कांट मैं एक टाइम के लिए सो सकती हूँ, वैसे नॉर्मल रूटीन में भी, और मेरी कोशिश ज़्यादा होती है कि सोशलाइज किया जाए और हेल्दी रहा जाए। अच्छा, आप क्रिकेट भी खेलती हैं, पहली दफ़ा जब आपको क्रिकेट खेली तो कितने पैसे मिले आपको? पहली दफ़ा जब क्रिकेट खेली तो आई थिंक आई गॉट लाइक 50,000 रुपीज़। आपने जो 50,000 का क्या किया? मोर देन 70% ऑफ इट आई गेव इट टू माई मदर। तो अम्मी को पैसे डायरेक्ट दे दिए, जो बाकी बचे वो मैंने संभाल के रखे। भाई इंसिस्ट करता रहा कि मुझे थोड़े से दे दो, तो फिर मैंने उसको थोड़े से दे दिए। तो बाकी अभी भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं या नहीं पड़े? अभी नहीं पैसे पड़े हुए। अभी मैंने आपसे ईदी लेनी है, आप देंगे तो मेरी वॉलेट फिल होगी। तो मैं तो समझ रहा था जो पैसे पड़े उनमें से कुछ मैं ले लूँ ईदी आपके। तो आपको भी ईदी दे दूंगी, आप बेफिक्र हो जाए, आपको भी ईदी मिलेगी। कितनी ईदी मिलेगी मुझे? इस वक्त मेरी वॉलेट में जितने पैसे आप ले लें। आज मेरा लगता खुशकिस्मत दिन है जो मुझे ईदी मिलेगी आज। आयशा, आज ईद का दिन है, कोई पैगाम देंगी किसी को आप? पैगाम ये देना चाहूँगी कि ये खुशी का मौका है, ठीक है। इसमें जैसे आप अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने फैमिली के साथ आप अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, अपने लिए जोड़े ख़रीदते हैं, दूसरों को ईदी देते हैं, तो कुछ ऐसे आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो सफ़ेद पोश हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ टाइम निकाल के उनको भी उनके साथ ईद सेलिब्रेट करें, तो उनको वक्त दें, तो आपको आपकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, आप गुस्से की बड़ी तेज़ हैं, जज्बाती जल्दी हो जाती हैं, इसकी मेन वजह क्या है? आई थिंक हर बंदा होता है थोड़ा बहुत। गुस्सा मुझे कम आता है, लेकिन जब आता है तो काफ़ी आता है। आई थिंक गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा हराम है और इसको कंट्रोल करना चाहिए, कामली और वाइजली सोचना चाहिए इंसान को। कहते हैं कि जब आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलती थी, आपने बैट के साथ लड़कियों को दिखाया, अगर मेरी तरफ देखा मैं तुम्हें बैट मारूंगी, ये बात सही है कि गलत है? ऐसी प्रोफेशनल फील्ड में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। कहने को तो बहुत वो एड्रेनलिन रश आता है, ऐसी आपने बात की तो एक एड्रेनलिन रश आ गया मेरे अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, आपको एथिक्स और मॉरल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आयशा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि ईद का दिन हो, आप पाकिस्तान में ना हो, क्रिकेट खेलने कहीं बाहर गई हो आप? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आई मीन लकीली ऐसा नहीं हुआ। सो आई गॉट टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। आयशा खान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आज ईद का दिन है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और क्रिकेटर आयशा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।